जय हिंद एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स के बारे में हम आज डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं उसके बारे में आज जो है हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स यह जो है होता क्या चीज है, इसका इंट्रोडक्शन पहले देख लेते हैं। इससे पहले जो है आप लोगों ने जो है 11th में जो है आपने पढ़ा रहा होगा कभी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। इससे पहले आपने किसके बारे में पढ़ा होगा? इससे पहले आपने पढ़ा है थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ा है। थर्मोडायनेमिक्स का नाम आपने सुना होगा। थर्मोडायनेमिक्स इसको हिंदी वाले जो है उष्मागतिकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, उष्मागतिकी के नाम से आपने पढ़ा होगा या फिर थर्मोडायनेमिक्स के नाम से पढ़ा होगा। ये थर्मोडायनेमिक्स या उष्मागतिकी हमको बताता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें जो है हीट चेंज क्या हो रहा है, हीट चेंज के बारे में बताता है। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें जो है हीट का चेंजेस कैसे हो रहा है उसके बारे में बताता है, उसमें एनर्जी चेंजेस क्या हो रहा है उसके बारे में बताता है। जैसे कि हमारे बात करते हैं कि कोई रिएक्टेंट ए है, वो रिएक्टेंट बी के साथ कंबाइन होता है और इससे बन जाता है हमारा कोई प्रोडक्ट ए बी। ठीक है, तो इस रिएक्शन के दौरान जो है, इस रिएक्शन के बीच में जो है क्या यहाँ पास कोई एनर्जी जो है एब्जॉर्ब हुई है क्या, या फिर यहाँ से कोई एनर्जी रिलीज हुई है क्या, है ना, यहाँ से कोई एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है क्या या एनर्जी रिलीज हुई है क्या। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो इसी को हम जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से जानते हैं। उसी को हमने एंडोथर्मिक पढ़ा था, एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ा था। और जब एनर्जी एमिट होती है या फिर रिलीज होती है तो उसको आपने एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हमारा जो है केमिकल रिएक्शन में जो है हीट चेंज क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिल जाती थी? थर्मोडायनेमिक्स से मिल जाती थी। ये थर्मोडायनेमिक्स हमको ये तो बताता था कि कोई भी रिएक्शन जो है वो जो है होगा या नहीं होगा। ठीक है, वो जो है रिएक्शन कंप्लीट होगा या नहीं होगा उसके बारे में तो बता देता था, वो रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं होगा। लेकिन ये रिएक्शन कितने समय तक चलेगा, ये रिएक्शन कितने फास्ट होगा, कितना स्लो होगा, या होगा तो कितना समय लेगा, इसकी जानकारी हमको थर्मोडायनेमिक्स से नहीं मिलती थी। वो सिर्फ ये बता देता था कि होगा ये रिएक्शन या फिर नहीं होगा। तो ये रिएक्शन जो है कितना समय लेगा, कितने समय में होगा, उसकी जानकारी हमको मिलती है आगे जो है ना। उसके लिए हमको पढ़ना पड़ता है केमिकल काइनेटिक्स, उसके लिए पढ़ना पड़ता है हमको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना पड़ता है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, काइनेटिक्स वर्ड जो है यहाँ पास जो है इसकी उत्पत्ति जो होती है, इसके जो ये वर्ड जो है ये डिराइव हुआ है काइनेसिस वर्ड से। काइनेसिस ये जो है काइनेसिस वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है मोमेंट, मोमेंट या फिर हिंदी में इसी को बोलते हैं गति। ठीक है, मोमेंट या फिर गति। ठीक है, काइनेसिस से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है गति या फिर मोमेंट। तो इस और केमिकल आप सब समझते हैं इसका मतलब क्या होता है ना, केमिस्ट्री की बात हो रही, केमिकल चेंजेस की बात हो रही है। तो कोई भी केमिकल चेंजेस में जो होने वाली मूवमेंट है या गति है उसका अध्ययन हम किया जा सकते हैं, इसको हम इस तरह से बोला जा सकता है। अब केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, हमने जो है कई रिएक्शन देखे हैं अपने केमिस्ट्री लाइफ में हमने बहुत सारे रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जैसे कि हम दो रिएक्टेंट को आपस में मिलाएंगे तुरंत एकदम से रिएक्ट हो जाता है। ठीक, जैसे मिलाया फटाक से पूरा एकदम रिएक्शन हो जाएगा। कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं कि इसको आप मिला तो रहे हैं, वो जो है 1-2 सेकंड लगेगा, 1-2 मिनट लगेगा, उसके बाद रिएक्शन हो जाता है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिसको आप मिला देंगे, वो जो है दिन लग जाता है, साल लग जाते हैं या फिर महीने लग जाते हैं। ऐसे भी रिएक्शन हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर उनका जो स्पीड है ना, उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में 1 मिनट लग रहा है, 1 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है, 1 घंटे लग रहे हैं, 1 दिन लग रहा है। तो ये जो समय लग रहा है, ये जो टाइम लग रहा है, उसके बेस पर हम जो है इसको क्लासिफाई कर सकते हैं 3 तरीके से। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ taking time, है ना, on the basis of time taken by the reaction, ठीक है, उस रिएक्शन के द्वारा जो है कितना टाइम टेकिंग हो रहा है उसके बेस पर हम इसको 3 तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट होता है वेरी स्लो रिएक्शन। फर्स्ट हमारे पास है वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी
स्लो रिएक्शन, ठीक है। वेरी स्लो रिएक्शन नाम से समझ आ रहा है, अत्यंत स्लो रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा स्लो रिएक्शन है। इतना स्लो है कि इसको जो है इट मे टेक डेज लग सकते हैं इसको, मंथ्स लग सकते हैं, ठीक है, मंथ्स लग सकते हैं, और क्या लग सकता है, और ईयर्स लग सकते हैं इसको कंप्लीट होने में, ठीक है, ईयर्स लग सकते हैं इसको कंप्लीट होने में। तो ऐसे रिएक्शन को हम वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं, इसके एग्जांपल्स हमारे पास होता है, इसके एग्जांपल्स हम बोल सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर लेते हैं, ठीक है। आयरन का जो रस्ट है ना, उसमें जो जंग लगने की प्रक्रिया होती है, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है उसमें जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है लोहे में, वो जो है क्या होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। आपको पता है, ये जो है 1 घंटे में या 1 दिन में होने वाले, मतलब 1 घंटे में होने वाले तो रिएक्शन नहीं है। उसको जब आप उस एनवायरनमेंट में रख देते हैं तो क्या होता है, वो जो है 1 दिन 2 दिन या फिर हफ्ते भर का समय कम से कम लगता है, जिसमें वो जो है रस्टिंग होते हैं, उसमें जंग लगता है, ठीक है। एक तो हमारे पास ये एग्जांपल हो जाता है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास होता है, ये जो है, और दूसरा एग्जांपल हम बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव डीके जो होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव डीके जो होता है, ठीक है। जो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उनका जो विघटन होता है, उनका जो डीके होता है, डिकम्पोजिशन होता है, वो जो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, उसको जो है सालों लग जाते हैं, ठीक है। इसी कारण से आपने जो कार्बन डेटिंग का नाम सुना होगा, कि इसमें जो आपने एक मेथड का नाम सुना होगा, मैं आपस में मेंशन कर देता हूँ उस चीज को, कार्बन डेटिंग का आपने नाम सुना होगा, है ना। आपने कार्बन डेटिंग का नाम सुना होगा। ये कार्बन डेटिंग क्या करता है, ये कार्बन डेटिंग आपको बताता है कि हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल है ना, हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल है, कार्बन मतलब कोई भी हमारे पास एलिमेंट है या फिर कोई भी मैटर है, उस मैटर में जो है कार्बन 13 के जो पार्ट्स पाए जाते हैं, उसमें जो कार्बन 13 का जो अमाउंट पाया जाता है, उसका जो डिकम्पोजिशन है, वो जो है क्या लगता है, बहुत समय लगता है ना। इसका जो है कार्बन 13 का डिकम्पोजिशन जो है बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। और इसी कारण से हम जो क्या करते हैं, जो भी पुराने जो स्ट्रक्चर या फिर मटेरियल हम डिस्कवर करते हैं, उसमें जो है इसकी कार्बन डेटिंग के, मतलब कार्बन 13 का जो है अमाउंट को हम जो है कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और उसके आधार पर, उसके बेस पर हम क्या करते हैं, उसकी लाइफ को हम कैलकुलेट करते हैं कि वो जो है कितने साल पुराना मैटर है हमारे पास, कितना साल पुराना पदार्थ है हमारा, ठीक है। तो ये कार्बन डेटिंग जो है इसीलिए होता है क्योंकि इसके रेडियो एक्टिव डीके के कारण से जो है बहुत स्लोली वो जो रिएक्शन होता है, ठीक। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। सेकेंड हमारे पास होता है वेरी फास्ट रिएक्शन, ठीक है। ऐसे रिएक्शन जो कि बहुत ही ज्यादा फास्ट होते हैं, इनके बारे में आप कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है 10 टू पावर -14 टू 10 टू पावर -12 सेकंड्स में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। इतने समय लेते हैं उनको जो है रिएक्शन को कंप्लीट होने में, ठीक है। मोस्टली इसमें जो है जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस जो होते हैं, ठीक है, मोस्टली प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस जो है वो जो है वेरी फास्ट रिएक्शंस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो है वेरी फास्ट कैटेगरी में आते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, हम एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, जब हम जो है सिल्वर नाइट्रेट को जो है हम क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, NaCl के साथ, किसके साथ, NaCl के साथ हम दोनों को रिएक्ट कराते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि हमको जो है AgCl का जो है प्रेसिपिटेट देखने को मिलता है सिल्वर क्लोराइड का, और हमको जो है सोडियम नाइट्रेट देखने को मिलता है यहाँ पास, ठीक है। यहाँ पास क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, AgCl का जो है प्रेसिपिटेट मिलता है। ये जो है क्या होता है, प्रेसिपिटेट के रूप में यहाँ पर जो है सॉलिड फॉर्म बना लेता है, ठीक है।
सॉलिड फॉर्म बना लेता है। और ये जो रिएक्शन है बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, आप जैसे मिलाएंगे उसे कुछ ही सेकंड में वो क्या हो जाता है, आपको प्रेसिपिटेट देखने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो रिएक्शन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन कहलाते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, 10 टू पावर -14 टू 10 टू पावर 12 सेकंड्स ही समय लेते हैं। ठीक है, बहुत ही एक सेकंड का जो है बहुत ही कम हिस्सा लेते हैं रिएक्शन को कंप्लीट होने में। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन हमारे पास जो होता है। थर्ड टाइप हमारे पास जो रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शंस। नॉर्मल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन कहने का मतलब ये है कि ऐसे केमिकल रिएक्शन जो कि क्या करते हैं, बहुत ज्यादा समय भी नहीं लेते और बहुत जल्दी भी नहीं होते हैं, है ना। कहने का मतलब वो जो है वेरी फास्ट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शन के बीच में आने वाले जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, जो बीच इन दोनों के बीच का जो समय लेते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये जो है आपको हो सकता है 1 घंटे या फिर 1 मिनट ऐसे जो है समय लेते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। इसकी बात करें तो ये जो है मिजरेबल होते हैं। ये क्या होते हैं, मिजरेबल होते हैं। ठीक है, इसको हम जो है मापनीय बोलते हैं, हिंदी में मापनीय होते हैं। इसको आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है मेजरेबल होते हैं, मापनीय होते हैं, इसको हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। इतने वो इस स्पीड से होता है जो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है कि हम उसको आसानी से कैलकुलेट कर पाए उसके रेट को। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेता हूं मैं। हमारे पास जो है इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जैसे कि पहला हमारे पास एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। नेक्स्ट हमारे पास है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। ठीक है, एस्टर का जो है हाइड्रोलाइसिस है वो जो है हमारा क्या होता है, इस तरह के नॉर्मल रिएक्शन में आते हैं। जैसे हमारे पास जो है C2H5 है, ये हमारे पास एक एस्टर है, एथिल मेथिल एस्टर है हमारे पास। इसका जब हम क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं एसिड के प्रेजेंस में, एसिड हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये ब्रेक हो जाता है CH3COOH प्लस C2H5OH में। ठीक है, इस तरह से जो है हमको एसिटिक एसिड और एथेनॉल मिलता है। और इस प्रकार की जो रिएक्शन है, ये जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ जो है एस्टर है, ये जो है क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो आपने जो 3 टाइप के रिएक्शन है, आपने इससे पहले भी जो है बेसिक लेक्चर है ये जो है, जहां आपने ये सारी चीजें आपने पहले से ही क्लासों में पढ़ लिए हैं, आपके 9th-10th की क्लास में भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसकी आगे की बात करते हैं कि ये रिएक्शन जो है अलग अलग रेट से हो क्यों रही है ना। बात आ जाती है सर ये अलग अलग रेट से हो क्यों रही है, केमिकल रिएक्शन है तो एक ही रेट से होना चाहिए क्या। तो उसके बात आती है कि होता ही है कोई भी केमिकल रिएक्शन में कि एक स्पीसीज है जो एक रिएक्टेंट जो दूसरे रिएक्टेंट से जब रिएक्ट करने जाता है उसके खुद के बॉन्ड टूटते हैं, इसके भी बॉन्ड टूटेंगे, और जब दोनों बॉन्ड टूट जाएंगे तब आपस में जुड़ने की कोशिश करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना। तो इससे क्या हो जाता है कि अलग अलग स्पीसीज में जो है, जैसे कि ए और ए है, इनके बीच एक बॉन्ड है, वैसे हमारे पास बी और बी है, बी और बी है हमारे पास, इनके बीच का बॉन्ड है। ठीक है, तो जब ये रिएक्ट करने जाएंगे तो पहले जो है आपस में इनको कंबाइन होने से पहले इनको क्या करना पड़ेगा, अपने बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा कि नहीं। हाँ, इनको अपने बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये ए बनेगा, ये बी बनेगा, फिर इनको अपने बीच एक बॉन्ड फॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है बॉन्ड ब्रेकिंग होता है और बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना। तो अलग अलग केमिकल रिएक्शन में जो है, अलग अलग केमिकल स्पीसीज में जो है, ये जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मिंग की जो घटना होती है, बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग की जो घटना होती है वो अलग अलग होती है, क्योंकि उसके बॉन्ड के स्ट्रेंथ अलग अलग होते हैं ना। अरे भाई, सभी बॉन्ड एक जैसे हैं क्या, नहीं है, सभी बॉन्ड जो है अलग अलग है ना। कोई बॉन्ड जो है बहुत वीक है, कोई बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो है उसको तोड़ने के लिए, उसके टूटने के लिए हमको जो है अलग अलग समय लगता है, और इसी अलग अलग समय के कारण से जो है उनकी रिएक्शन के कंप्लीट होने की जो टाइमिंग है वो भी अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए, तो इसको आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से कि अलग अलग रिएक्शन जो है उसमें अलग अलग टाइम हमको क्यों लगता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं
रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में।